तो हेलो बच्चों, आप लोग का आ गया ये सेकंड टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में, टर्म्स रिलेटेड टू सम रिफ्लेक्शन। उसका 6 पॉइंट मैंने कुछ 6 पॉइंट या 8 पॉइंट मैंने लिखाया, मुझे याद नहीं है, पिछले वीडियो में लिखाया मैंने। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, मिरर, जो भी चीज है फलाना ढिमका सारा चीज मैंने उसमें बता दिया। अब इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा, जनरली आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं है, 2 है आपके, ठीक है। क्या आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं है, 2 है। इसमें जानना बस ये है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपका इक्वल होता है, और जितना भी आपका रे है वो सारा कहां लाई करता है, आपका सेम प्लेन पे। नहीं समझे? देखो समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला लॉ आपका क्या कहता है, क्या कहता है आपका सबसे पहला लॉ? द इंसिडेंट रे, लिखिएगा आप लोग भी। The incident ray, reflected ray and और कौन सा रे होता है आपका? एंड नॉर्मल रे। कौन सा आपका? नॉर्मल रे। जो ये तीनों रे होता है आपका, ये सारा किस पे लाई करता है? एक ही सरफेस पे लाई करता है। किस पे करता है लाई? एक ही सरफेस पे आपका लाई करता है। ऑल लाई ऑन द सेम सरफेस। All lie on the same surface। किस पे? सेम सरफेस। अबे जल्दी जल्दी लिखो, इतना स्पीड हम लिख रहे हैं, तुम लोग कितना धीरे लिखो। All lie on the same surface, यानी कि समझो बात को। ये आपका मिरर है, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया। जो नहीं समझे हैं कृपया कर वो वीडियो देखें, मेरा समझ में आ जाएगा। जो आपका मिरर है, इस पे अगर जो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, ठीक है, और ये क्या गया इस पे, सॉरी इंसिडेंट रे जो आपका आ रहा है और वो जो रिफ्लेक्टेड रे आपका गया, ये कौन सा आपका रे है? बाप रे बाप, इतना बड़ा एरो बना दिए हैं, ऐसा लग रहा है रावण को मारने जा रहा है ये एरो। ठीक है, अरे भैया अच्छा बनाते हैं हम। इंसिडेंट रे आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? पॉइंट। अरे जल्दी जल्दी बता रहे, जल्दी जल्दी समझो ना, लिखना जरूरी है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सर आप लिखे के दीजिए हमको, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। पीओआई लिख दिए तो इसको, इसका मतलब ये पेज पलट देना। पीओआई मतलब ये नहीं, ठीक है। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या रहता था आपका? नॉर्मल रे। तो जनरली हम लोग जान रहे हैं कि एक सरफेस पे, ये जो मिरर सरफेस है हमारा, एक सरफेस पे हमारा कितना रे है? 3 रे है, ठीक है। एक मेरा क्या इंसिडेंट रे है, एक है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और एक मेरा क्या हो गया? नॉर्मल रे। तो आप लोग ध्यान दे रहे हो कि ये तीनों रे कहां पे आपके आके मिल रहा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ध्यान देना कि ये तीनों रे आपका एक ही सरफेस पे आके मिल रहा है। किस पे आके मिल रहा है? आपका एक ही सरफेस पे आके मिल रहा है। ये जरा ध्यान से। तो सबसे पहला लॉ आपका क्या कहता है कि तीनों जो रे आपका होगा, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है आपका, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, वो तीनों किस पे लाई करेगा? तीनों एक ही सरफेस पे लाई होना चाहिए। ये आपका कौन बोलता है? लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। पहला लॉ आपका ये हुआ। दूसरा लॉ ध्यान से समझना। दूसरा लॉ कहता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका है, उतना ही एंगल आपका किसका होना चाहिए? रिफ्लेक्शन का होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे का आपका होना चाहिए। उतना ही एंगल आपका किसका होना चाहिए? रिफ्लेक्शन का होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? समझ में आई होप आ गया होगा। यही 2 नॉर्मल सा छोटा छोटा लॉ है, इसको ज्यादा याद नहीं करना है। अभी बहुत सारा चीज है जो आपको समझाना बाकी है। ये तो बस बच्चा है, बच्चा का बच्चा है। ये छोटा सा चीज आपको अभी तक हम समझाए यहाँ रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर में। तो ये वाला जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करें, इसको मिटाऊंगा मैं, जल्दी इसको नोट डाउन करें।